बताकर उससे शादी कर लेती है और फिर तामूज शिकार पर जाता है और एक जंगली सुअर उसे टक्कर मारकर मार देता है, जिस पर इश्तार नोहा करती है और मंदिर में औरतें 40 दिन तक तामूज के लिए नोहा करती हैं। ये मैं अपने पास से आपको कोई स्टोरियां नहीं बता रहा, इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है। जब इसराइली औरतें हैकल में शुमाली फाटक पर तामूज के लिए नोहा कर रही थी, तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तामूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान तकरीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। आफताब मतलब सूरज को वो सजदा कर रहे हैं और उनकी पीठ किस तरफ है? खुदा की हैकल की तरफ है। आपने देखा कैसे खुदा के लोग खुदा के घर में खुदा की नाफरमानी अपना फर्ज समझकर कर रहे हैं। यही वजह है कि लेंट बिब्लिकल नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा है कि जब रोजा रखो तो सर पर तेल लगाओ और गैर कौमों की तरह मुंह ना बिगाड़ो ताकि लोग तुम्हें रोजादार जाने, यहाँ तो हम अपने माथों पर राख का निशान लगाकर सबको दिखा रहे हैं कि देखो जी हमारे रोजे हैं। मजीद जो सलीब का निशान माथों पर लगाया जाता है, जरा गौर करें, जैसे बाप बेटा रुल कुदस करते हुए मसीह की सलीब नहीं बल्कि उल्टी सलीब बनाई जाती है, वैसे ही ये सलीब भी मसीह की सलीब का निशान नहीं है, बल्कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ये रेड क्रॉस ऑफ कॉन्स्टेंटीन का निशान बनाया जाता है, जो कि फ्री मेसनरी का एक फ्रेटर्नल ऑर्डर है, जिसे मसीहियों के लिए बनाया गया था ताकि मसीहियों को मसीह की तालीम से गुमराह किया जाए। यही वजह है कि एल्बर्ट पाइक फ्री मेसनरी की किताबें लिखने वाला 33rd डिग्री फ्री मेसन कहता है कि तीसरी आलमी जंग कैसे इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान करवाई जाए और आखिर में मसीहियों को गुमराह करके पूरी दुनिया को लूसीफेरियन, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर ब्रॉट फाइनली आउट इन द पब्लिक व्यू, यानी कि आखिर में क्या करना है, क्रिश्चियनिटी और एथिज्म को इकट्ठे खत्म कर देना है। आप पढ़ सकते हैं, विल फॉलो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एथिज्म बोथ कॉन्कर्ड एंड एक्सटर्मिनेटेड एट द सेम टाइम, यानी कि एंड गोल इनका क्या है? इनका एंड गोल ही ये है कि मसीहियों को गुमराह किया जाए, मसीहत को खत्म किया जाए और उसकी जगह लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाए। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि फ्री मेसन्स क्रिश्चियंस नहीं होते हैं। ये अलग से एक मजहब है जो कि लूसीफर को अपना खुदा मानता है। जो मसीह की तालीम के खिलाफ चलते हैं वो मसीह के फॉलोअर्स नहीं होते बल्कि शैतान की जमात के हैं। अब ये सब कुछ आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैथलिक्स तो लेंट सीजन को सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बाकी सभी डिनोमिनेशंस भी सेम डेट पर रोजे क्यों शुरू करते हैं और सेम डेट पर ही पूरी दुनिया में ईस्टर क्यों मनाते हैं। अगर आपको कैथलिक तालीम पर ही चलना था तो आप अलग ही क्यों हुए थे। मजीद ईस्टर की तारीख हमेशा चेंज इसीलिए होती है क्योंकि इस तारीख को निकालने का एक खास तरीका है और वो तरीका खुद कैथलिक चर्च बताता है कि हर साल पास्कल फुल मून यानी यहूदियों की ईद पास ओवर यानी ईद फसा का पूरा चांद देखते हैं। उस पूरे चांद के बाद जो पहला संडे आता है उस दिन ईस्टर की तारीख रखी जाती है, ऐसा हमें बताया जाता है। और ये कभी कभी सही भी लगता है, जैसे इस साल ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रही है। लेकिन पिछले साल 2024 में ईस्टर 31 मार्च को था, जबकि यहूदियों की पास ओवर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थी। इसका मतलब ये है कि ईस्टर की कैलकुलेशन पास ओवर के हिसाब से नहीं बल्कि स्प्रिंग इक्वानॉक्स के हिसाब से की जाती है। मौसम बहार का पहला सूरज जिस दिन निकलता है उसे स्प्रिंग इक्वानॉक्स कहा जाता है। अब मौसम बहार के पहले सूरज के बाद जो पहला फुल मून यानी पूरा चांद निकलता है उसे देखते हुए उसके बाद जो भी पहला संडे आता है उस पर ईस्टर की डेट रखी जाती है। जैसे इस साल स्प्रिंग इक्वानॉक्स 20 मार्च को बनता है और मार्च के महीने में फुल मून 14 मार्च को बनता है, मतलब ये स्प्रिंग इक्वानॉक्स से पहले ही फुल मून हो रहा है मार्च के महीने में, जबकि कैलकुलेशन के मुताबिक स्प्रिंग इक्वानॉक्स के बाद वाला फुल मून देखा जाता है। तो इस साल 13 अप्रैल को फुल मून स्प्रिंग इक्वानॉक्स के बाद बनता है और उसके बाद पहला संडे 20 अप्रैल को बनता है।
अब आप खुद ही देख लो 2025 में ईस्टर की डेट क्या बन रही है। यही कैलकुलेशन आप पिछले जितने भी साल गुजरे हैं उन सब की डेट्स को निकालकर आप यही सेम कैलकुलेशन करके देख लो। इसी कैलकुलेशन पर आप अगले साल की ईस्टर की तारीख भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये मौसम बहार की देवी ओस्टारा के लिए मनाया जाता था और इस सेलिब्रेशन में खरगोश और अंडे इस्तेमाल किए जाते थे, ये सब कुछ आज भी ईस्टर पर ईस्टर बनी और ईस्टर एग्स के नाम से किया जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये ईद मसीह के जी उठने के लिए नहीं बल्कि बहार की ईद है जो कि मनाई जाती है। इसे लेबल मसीह का दे दिया गया है। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च मसीह से ज्यादा एक औरत मुकद्दसा मां मरियम को इज्जत देते हैं, क्योंकि ये ईद इश्तार के लिए मनाई जाती है, ना कि मसीह के जी उठने की ईद। अगर आप गौर करें तो कैथोलिक चर्चेस में मसीह हमेशा आपको सलीब पर ही दिखाई देगा, क्योंकि इनके लिए मसीह मर चुका है। इनके लिए मसीह बाकी बुतों की तरह एक बुत है। इसीलिए पोप फ्रांसिस कहते हैं कि सभी रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत से मसीही जो मसीह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करना चाहते हैं, उनकी आंखें खुलेंगी